कभी भी गलती से भी आप लोग को अगर महंगा फ़ोन कोई भी सस्ते में मिल रहा है तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि उस पर कोई EMI लॉक वगैरह तो नहीं है। और उसका ये चीज़ मैं तो कहूँगा सेकेंड हैंड लो ही मत। जितने भी हमारी वीडियो को लोग देख रहे हैं तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग दुकानदार हो तो भी आप लोग कोई फ़ोन आपको ला के बेच रहा है तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ़ोन में आज इसका किस्त पूरा नहीं भरा, इसने हो सकता है 1-2 दिन में आपका लग जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत बार कई बंदे का कॉल आ चुका है जिसमें वो बोले कि भैया हम OLX से हम फ़ोन खरीदे और आज 2-3 दिन या 1 महीने बाद इसमें ये लॉक लग गया है। तो हम KG लॉक भी बोलते हैं, MDM लॉक भी बोलते हैं, कई लोग इसे फाइनेंस लॉक बोलते हैं, कई लोग इसे EMI लॉक बोलते हैं और कई बार इसे नॉक्स नॉक्स लॉक भी बोल सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, बहुत दिनों से लोगों का कमेंट आ रहा था KG लॉक पे, MDM लॉक पे वीडियो के लिए कि आखिर ये KG लॉक पे कोई वीडियो बनाता क्यों नहीं और प्रॉपर आपको नॉलेज क्यों नहीं मिलता है। हालांकि YouTube पे KG लॉक, MDM लॉक अनलॉक करने के ऊपर वीडियो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो वीडियो आपको जो छोटे मोटे चैनल हैं उन्हीं के ऊपर मिलेगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इस पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और आपको मोटा मोटी KG लॉक के बारे में, अनलॉकिंग के बारे में भी बताएंगे, लेकिन करके आपको हम नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, इसके पीछे आपको अच्छे से पता है कि क्या रीजन है। मैंने हर वीडियो में बताया है, कमेंट करके जो लोग पूछते हैं उन्हें भी बताया और अभी भी आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर इसके प्रति अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो YouTube कब इस पर कॉपीराइट डाल देगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तरह से ये पूरी तरीके से इलीगल है। अनलॉकिंग वीडियो डाल देते हैं, वो 1 मिनट के लिए चल भी जाता है, तो ये सारी वीडियो नहीं चलने वाली है। क्यों नहीं चलने वाली है? क्योंकि हमारा जो फाइनेंस लॉक है, कोई EMI पे फोन ले रहा है, आप उसको अनलॉक करके दे रहे हो, तो ये तो पूरी तरह से गलत कर रहे हो आप, तो ये चीज नहीं चलने वाला है। तो वीडियो नहीं बना सकते इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ये MDM के बारे में हर चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर इसका नाम क्या क्या है। तो देखिए, MDM को हम कई नाम से जानते हैं, ये हर फोन के अंदर आता है। खास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर आता है तो Vivo और आपका ये Samsung के अंदर सबसे ज़्यादा इसका नाम चर्चित में रहता है, जिसको हम KG लॉक भी बोलते हैं, MDM लॉक भी बोलते हैं, कई लोग इसे फाइनेंस लॉक बोलते हैं, कई लोग इसे EMI लॉक बोलते हैं और कई बार इसे नॉक्स लॉक भी बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके नाम हैं। अब इसका काम आईफोन के अंदर भी होता है, जिसको हम रिमोट मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आप रिमोट मैनेजमेंट को आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जो कि आईफोन के अंदर भी ये MDM लॉक आता है। हम रिमोट मैनेजमेंट के नाम से उसके अंदर इस चीज़ को जानते हैं और MDM लॉक के भी नाम से जानते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं। अब हमें सबसे पहली बात यह है कि MDM लॉक लगता है तो ऐसा नहीं है कि आप अनलॉक कर दे रहे हो तो बहुत ही आसानी से अनलॉक कर लियो, अब आप आसानी से चला सकते हो। देखिए, MDM लॉक आप अनलॉक करते हो तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा टूल अनलॉक कर देता है, लेकिन इसको अनलॉक करने का प्रोसेस क्या है ये पहले समझिए। आपका IMEI नंबर जो फ़ोन का होता है वो एक तरह से इस टूल के जरिए किसी अदर, जैसे बजाज फाइनेंस है, ये अपना फाइनेंस कंपनी अपना एक उसमें सॉफ्टवेयर डाल देती है, जिसकी वजह से उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पूरा फ़ोन का एडमिनिस्ट्रेटर जो रन करता है, वो उस फाइनेंस कंपनी के तरफ से कोलैप्ड हो जाता है और उसका लॉक उसके अंदर लग जाता है। तो अगर आप किसी टूल के यूज से आप उसको अनलॉक कराते हो MDM लॉक को, तो आपका जो फोन है उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल हो जाता है। मतलब कि आपका पुराना वाला जो फोन के साथ वाला एडमिनिस्ट्रेटर था वो हट गया और कोई थर्ड पार्टी चाइनीज या फिर जो भी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए आपका वो फोन रन करेगा। तो ऐसे में क्या है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर ही आपका भरोसेमंद नहीं है तो आपका कोई भी हैक कर सकता है फोन को, आपका डाटा लीक हो सकता है। तो आप अगर चला रहे हो तो कहीं ना कहीं MDM लॉक को अनलॉक किया वाला फोन सेफ नहीं है। आप यूजर डाटा FRP वगैरह फोन का लॉक तोड़वा रहे हो, वो अलग चीज है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा होता है। और दूसरी चीज कि फोन के अंदर कई बार जो आपका MDM लॉक आप अनलॉक करते हो तो इसमें फाइल की भी जरूरत पड़ती है। MDM लॉक कई सारे फोनों में ऐसे हो जाता है, जो टूल कस्टम लोडर देते हैं, जो उसकी MDM फाइल देते हैं, तो उनका ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन कई बार हम डायरेक्टली अनलॉक करते हैं, हमारे पास कोई टूल नहीं है, डायरेक्टली अनलॉक करना चाहते हैं तो उसकी फाइल खरीदनी पड़ती है MDM लॉक की। उसकी एक फाइल आती है जिसको फोन को वो पूरी तरह से जिस तरह फ्लैशिंग करते हो आप फोन को, उसी तरह से फाइल का फ्लैशिंग किया जाता है और तब जाके आपका MDM लॉक हटता है। तो ये 2-3 कंडीशन MDM लॉक को हटाने। अब कई लोग ये पूछ सकते हैं कि MDM लॉक को हटाना कैसे, ये हटेगा कैसे, इस पे तो बताओ। तो देखो, MDM लॉक हटाने का कई सारा टूल आता है। जैसे आपका UMT है, तो UMT के अंदर में बहुत सारे MediaTek CPU वाले और Qualcomm CPU वाले फ़ोन है जो कि MDM लॉक उनका हट जाता है।
ओल्ड मॉडल के और नए मॉडल के भी। लेकिन जैसे एसपीडी का कोई फ़ोन है उनके लिए आप अनलॉक टूल वगैरह भी यूज कर सकते हो, या फिर एंड्रॉइड मल्टी टूल आता है उससे भी फ़ोन कहा जाता है। वीवो के लिए सबसे बेस्ट है एंड्रॉइड मल्टी टूल, उसके अंदर एमडीएम लॉक वीवो के फ़ोनों का आसानी से अनलॉक हो जाता है, हालांकि और भी टूलों में हो जाता है। तो एमडीएम लॉक अगर आपको हटाना है तो आपको उसकी फाइल की जरूरत पड़ेगी, और फाइल के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे आप किसी भी फ़ोन का फ्लैश फाइल, उसका क्यूएनसी फाइल, उसका एफआरपी फाइल और आपका ये एमडीएम फाइल जिससे आप अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारी फाइलें बहुत ही कम बजट में आप ले सकते हो। तो फ्लैश फाइल तो आपको आसानी से नेट पे भी मिल जाता है, लेकिन एमडीएम फाइल वगैरह या फिर आपका बूट सीक्वेंस फाइल, बहुत सारी फाइलें ऐसी होती हैं जो कि आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं मिलती है। तो उनके लिए हमें फाइल परचेज करनी पड़ती है, उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप उसको कम पैसे में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें लेना ही पड़ता है। तो एमडीएम फाइल वगैरह ये सब चीज़ें आप खुद से नहीं बना सकते हो, वो आपको जो प्रोवाइड करते हैं उन्हीं से लेना पड़ेगा, डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। कई सारे ऐसे डायरेक्टली भी हो जाती है, तो आप लोग को टूल यूज करके ही देखना पड़ेगा। अब इसको हम डायरेक्ट यूट्यूब पे बता के नहीं डाल सकते, ये सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है। हाँ, आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप लोगों को हो सकता है कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करना पड़े और उस पर ये वीडियो डालना पड़े, तब जाके मैं इस पर बता सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं बता सकता। और यूट्यूब पे बताने में आपको पता मुझे 100% पता है कि इस पर एक कॉपीराइट आना ही आना है, तो मैं इस पर रिस्क नहीं ले सकता। और आपको पता है कि हम इसी की वजह से IMEI नंबर रिपेयर पे भी वीडियो नहीं बनाते हैं कभी भी, आप लोगों ने गौर किया होगा। और ख़ास तौर पर आपने एक चीज़ और देखा होगा, आपका आईफोन और सैमसंग के ऊपर भी हम वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे चैनलों पे बहुत बार आ चुका है कॉपीराइट। खास तौर पे सैमसंग की अनलॉकिंग वीडियो पे भी आ जाता है, तो हम इस पे वीडियो नहीं बनाते हैं, हमारी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते हैं, हमारे चैनल पे आपको जो वीडियो मिलता है वही हम काम करते हैं, बाकी का नहीं करते हैं। हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। बाकी आप लोगों को एमडीएम लॉक के बारे में मैंने पूरा कोशिश किया है समझाने का। पहला तो इसका सारा हमने नाम बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है। इसके तो कई सारे नाम है, कई लोग केजी लॉक बोलते हैं, कई लोग एमडीएम बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं, कई लोग EMI लॉक बोलते हैं। आईफोन के अंदर रिमोट मैनेजमेंट बोला जाता है, उसके बाद से नॉक्स लॉक बोला जाता है, जो कि आपका टोटल लगभग 6 नाम हो गए इसके अभी सामने आपके। और इन सभी को हर फ़ोन में आता है लगभग, ज़्यादातर सैमसंग और सैमसंग और वीवो के अंदर सबसे ज़्यादा ये लॉक आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारे टूल के अंदर इसको आप चाहो तो अनलॉक कर सकते हो। और तीसरी सबसे ज़रूरी जानकारी कि अगर आपको ये फ़ोन ऐसे नॉर्मली यूज के लिए है एमडीएम लॉक वाला, तो आप लोग करिए। आप कभी भी सेकेंड हैंड फ़ोन OLX वगैरह से खरीद रहे हैं, महंगे फ़ोन सस्ते में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यही कारण है, इसी की वजह से आपको सस्ते में दिया जा रहा है। तो आप कभी भी गलती से भी आप लोग को अगर महंगा फ़ोन कोई भी सस्ते में मिल रहा है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि उस पर कोई EMI लॉक वगैरह तो नहीं है। और उसका ये चीज़ मैं तो कहूँगा सेकेंड हैंड लो ही मत, लेकिन ले रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो। अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं, सेकेंड हैंड फ़ोन बेच दे रहे हैं। मतलब आपने नया फ़ोन खरीदा, उसको चलाया, उसकी EMI पे नहीं की, और आपने फ़ोन लेके और OLX पे डाल दिया। कोई नया आदमी बंदा देखेगा, अरे तो 10,000 में 1 लाख का फ़ोन मिल रहा है, उसे क्या पता है कि अगले बंदे ने उस पर 0 पेमेंट पे उसको उठा लिया है, 10,000 कमा के आपको थमा दिया, और EMI अब आप भरोगे। तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मेरा काम है आपको अवेयर करना। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी EMI पे फ़ोन वगैरह जो है, जो सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं लोग, वो न खरीदें, नया ही खरीदें, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब आपके पास ट्रस्टेड बंदा ही नहीं है, आप अगर किसी शॉप पे जाके खरीदते हो तो आप जाके वहाँ बोल सकते हो, लेकिन ऑनलाइन अगर आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हो तो किसको बोलने जाओगे, कहाँ से ढूंढोगे। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप शॉप पे भी खरीद रहे हो तो ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लो। और जितने भी हमारी वीडियो को लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग दुकानदार हो तो भी आप लोग कोई फ़ोन आपको ला के बेच रहा है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ़ोन में आज इसका किस्त पूरा नहीं भरा है इसने, हो सकता है 1-2 दिन में आपका लग जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत बार कई बंदे का कॉल आ चुका है जिसमें वो बोले कि भैया हम OLX से हम फ़ोन खरीदे और आज 2-3 दिन या 1 महीने बाद इसमें ये लॉक लग गया है। तो हमने बोला कि अब आपको तोड़वाना पड़ेगा, लेकिन तोड़वाओगे पर्सनली यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो लिया शौक से। अब इसमें फ़ोन पे वगैरह चलाओगे, कल को अगर आपको फ़ोन पे का डाटा लीक हो गया, चाहे कुछ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ही सेफ नहीं है और हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन पे अपना खुद का सिक्योरिटी रखता है, फिर भी अगर कोई भी गलती हो जाएगी तो सारे हाथ खड़ा कर देंगे और बोलेंगे आप ही की गलती है और आपका पैसा चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कहीं से भी अपने तरफ से रिस्क लो, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस होती जा रही है। तो आप लोगों को
जो हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा लेवल आगे चल रहे हैं। तो हमको अपने तरफ से थोड़ी बहुत सेफ्टी बरतनी है। हालांकि हम अपने तरफ से सेफ रहेंगे, हम अपने से गलती नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं हो सकता है। तो ये सारी जानकारी थी एमडीएम के ऊपर। एमडीएम एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और मैंने कोशिश किया सब कुछ आपको समझाने का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आपको लगभग सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।